संध्या अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी जब उसकी नजर बरामदे में खड़ी कविता दीदी पर पड़ी। कविता हाथ में एक साड़ी पकड़े हुए काम वाली बाई को दे रही थी। बाई खुश होकर बार बार धन्यवाद कर रही थी और कविता मुस्कुरा कर कह रही थी, ठीक से पहनना और हाँ, कल समय पर आना। ये दृश्य देखते ही संध्या का दिल धड़क उठा। उसकी सांस जैसे रुक गई हो। वो साड़ी वही थी जिसे उसकी माँ ने खास तौर पर उसकी जेठानी कविता के लिए भेजा था। माँ ने जाते जाते कहा भी था, बिटिया ये साड़ी अपनी जेठानी को देना, उसे जरूर पसंद आएगी। संध्या ने कांपती आवाज में पूछा, दीदी आपको ये साड़ी पसंद नहीं आई क्या? कविता ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे ऐसी साड़ियां मैं पहनती ही नहीं। मेरे मायके में माँ कितनी महंगी महंगी साड़ियां देती हैं, उसके आगे ये साड़ी कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ जो बाई को दे दी, कम से कम उसके काम आ जाएगी। ये सुनकर संध्या की आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया, जिनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी जब उन्होंने साड़ी पैक की थी। माँ के लिए यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि बेटी के रिश्ते की इज्जत का प्रतीक था। और अब वही साड़ी भाई को दे दी गई, बिना पूछे, बिना परवाह किए। कविता अक्सर संध्या को उसके गरीब मायके को लेकर ताना मारती थी। कभी कहती, तुम्हारे यहाँ तो ठीक से गहने भी नहीं मिलते। कभी कहती, हमारे यहाँ तो घर में काम करने वाले इतने हैं कि बर्तन छूना भी नहीं पड़ता। हर बात में मायके का बखान और संध्या को नीचा दिखाना। 5 महीने से संध्या इस घर में थी और लगभग हर दिन उसे ऐसे ताने सुनने पड़ते थे। उस दिन संध्या से रहा नहीं गया। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, दीदी मेरे माता पिता शायद महंगे तोहफे नहीं दे पाते, लेकिन उन्होंने हमें इंसानियत और मेहनत सिखाई है। उसी परवरिश के दम पर मैं आज 25,000 रुपए कमा रही हूँ। शायद यही वजह है कि मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है। आप भी माँ के नाम पर कुछ अपने दम पर करके दिखाइए, तब असली बात बनेगी। कविता पहली बार चुप हो गई। उसके होंठ कांपे, लेकिन शब्द गले से नहीं निकले। आंखों में नमी उतर आई। समय बीतता गया। एक दिन कविता और संध्या शॉपिंग के लिए निकली। रास्ते में कविता का मायका पड़ता था। कविता बोली, चलो जरा घर चलते हैं। संध्या चुपचाप साथ हो ली। घर में सबने कविता का स्वागत किया, लेकिन रास्ते भर कविता संध्या को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाती रही। संध्या सोच रही थी कि काश मैं भी दिखा पाती कि मेरा मायका भले साधारण है, लेकिन वहां रिश्तों की गर्माहट है। फिर एक दिन कविता की माँ ने अपने घर में कहा, देखो बेटा, तेरी बहन कविता कितनी स्वार्थी हो गई है। यहाँ आती है तो महंगे उपहार और फरमाइशें करती रहती है, लेकिन जब मैं बीमार थी कितनी बार बुलाया, तब भी नहीं आई। उसे अपने ससुराल की धाक जमाने के अलावा कोई मतलब नहीं है। सच कहूं तो मुझे अब उस पर खर्चा करने का मन नहीं होता। कविता का भाई बोला, हाँ माँ आप सही कह रही हैं, उसे सिर्फ दिखावा करना है। हमारे पैसे के दम पर ससुराल में रानी बनना है। ये बातें कविता ने अपने ही कानों से सुनी। उसके दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो जैसे। संध्या बगल में खड़ी थी। उसने धीरे से कविता का हाथ दबाया और पूछा, दीदी आप ठीक हैं? कविता की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। घर लौटकर कविता का चेहरा बुझा हुआ था। पहली बार उसमें घमंड नहीं दिख रहा था। उसे आईना दिख चुका था। अब उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी भर रिश्तों का अहंकार किया, लेकिन असली प्यार तो उसे कभी मिला ही नहीं। धीरे धीरे उसने अपने ससुराल में बदलाव करना शुरू कर दिया। अब वो संध्या को ताने नहीं मारती। मायके की तारीफ करना भी उसने छोड़ दिया, क्योंकि जहां रिश्तों में प्यार ना हो वहां की बातें करने का कोई मतलब नहीं। कुछ ही समय बाद रक्षाबंधन आया। कविता को मायके से बुलावा आया। वो भारी मन से गई। वहां उसका भैया भाभी खुश होकर मिले, राखी बंधवाई और गिफ्ट में महंगा डायमंड नेकलेस दिया। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन कविता का मन खाली था। उसने गले से शब्द निकाले, भैया मुझे इतने महंगे गहने नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, दुलार और सम्मान चाहिए। भाई चौंक गया। अरे तुम्हें सम्मान की कमी किसने दी? कविता ने भीगी आवाज में कहा, काश ये सच होता, लेकिन छोड़ो, अब मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। इतना कहकर उसने गहना वहीं रख दिया, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और धीरे धीरे बुझे कदमों से निकल आई। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सबके दिल में कहीं ना कहीं यह सच छुपा था कि कविता का कहना गलत नहीं है। उस दिन के बाद कविता का जीवन बदल गया। उसने सीखा कि रिश्ते सिर्फ दिखावे और धन दौलत से नहीं चलते। असली मूल्य तो सच्चाई, विश्वास और अपनापन है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करें।